हाय एवरीवन। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपीएमएस के नाम से जाना जाता है, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस किया था रेडियोलॉजी टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन के सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या है क्या नहीं उसमें मैंने डिस्कस कर लिया था। आज मैं तीसरा टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ, ओटी टेक्नीशियन के लिए पाठ्यक्रम सिलेबस क्या है, आइए जानते हैं। जिन लोगों ने वैकेंसी के बारे में जानना हो, मैं उसको पहले ही यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया गया, वो उसको देख सकते हैं। कौन सी वैकेंसी कितनी है, ओटी में कितनी है, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन में कितनी है और लैब टेक्नीशियन में कितनी है, डायलिसिस टेक्नीशियन में कितनी है। चलिए हम लोग चलते हैं यूपीएमएस के सिलेबस पे, जहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस अपलोड किया गया है। चलिए चलते हैं। हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा सिलेबस CRT 2023-2024। चलिए हम लोग देखते हैं ओटी टेक्नीशियन सिलेबस क्या है। अब आप लोग देख लीजिए, इसमें इंडेक्स है। इंडेक्स में दिया है कौन से पोस्ट के लिए सिलेबस कौन से पेज पे है, ये आप लोग सीन कर लीजिए। देखिए हमारा ओटी टेक्नीशियन किस नंबर पे है, आप लोग देख रहे होंगे। हमारा ओटी टेक्नीशियन सीरियल नंबर 16 पे है, पेज नंबर 37 पे है। ओटी टेक्नीशियन सीरियल नंबर 16 पेज नंबर 37 पे है। चलिए चलते हैं पेज नंबर 37 पर। हम आ चुके हैं पेज नंबर 36 पे, जहाँ पे ओटी टेक्नीशियन का सिलेबस दिया गया है। अब वही चीज़ें हम आप फिर से बता रहे हैं। ओटी टेक्नीशियन में भी क्वेश्चन दो पार्ट में रहेंगे, आपके पेपर दो पार्ट में रहेंगे, मतलब पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपके क्वेश्चन 20 रहेंगे जो कि 60 मार्क्स रहेंगे, और पार्ट बी में आपका 4 सब्जेक्ट है, जिसे क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन रहेंगे, 240 मार्क का रहेंगे। आपको टोटल नंबर आप क्वेश्चन पेपर 300 का रहेगा, जिसमें से एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। आपका नेगेटिव मार्किंग है, जो कि एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 33 मतलब 33% कटेगा। चलिए हम लोग पार्ट 1 पे डिस्कस करते हैं। आपका पार्ट 1 में जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, पेज नंबर 4 पे वो मतलब दिया गया है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपके पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन रहेंगे, 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका 5 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के रहेंगे, और 5 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के रहेंगे, और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, और 5 क्वेश्चन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के रहेंगे। मतलब 5-5 क्वेश्चन करके 4 टाइप्स रहेंगे। पहला जनरल इंग्लिश, दूसरा जनरल नॉलेज, तीसरा रीजनिंग, चौथा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के से रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हो गए। अब आपका पार्ट बी में हम चलते हैं, पार्ट बी पे डिस्कस करते हैं, जो कि कोर सब्जेक्ट या होम सब्जेक्ट बोल लीजिए। इसमें क्वेश्चन ऑफ नंबर 80 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल ऑफ मार्क्स इसमें पार्ट बी में 240 मार्क्स रहेंगे। आप लोग पहले ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, जो कि आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो आपका 33% काटा जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 1 पे डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में आपको दिया है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर इन्फेक्शन डिजीज। बायोलॉजी भी पूछा जाएगा, ह्यूमन वेलफेयर क्वेश्चन में दिखे दिया है। इन्फेक्शन डिजीज कितने टाइप्स के होते हैं, उसका सोर्स क्या होता है, काज क्या होता है, एंड कंट्रोल। आपका बायोलॉजी में ह्यूमन वेलफेयर, इन्फेक्शन डिजीज, टाइप्स, सोर्स एंड काज एंड कंट्रोल। काज कैसे होता है और कंट्रोल कैसे होता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट पे क्या दिया है, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपको ह्यूमन बॉडी की एनाटमी एंड फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग। पॉइंट नंबर 2 पे एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनाटमी में ह्यूमन बॉडी का एनाटमी एंड ह्यूमन बॉडी का फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। आपका पॉइंट नंबर 3 पे एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स पूछी जाएगी आपके। फिर उसके बाद प्री एनेस्थेटिक चेकअप, मतलब एनेस्थीसिया देने से पहले क्या क्या चेक किया जाता है, ये चीज़ पूछा जाएगा। फिर उसके बाद फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी ऑफ एनेस्थीसिया ड्रग, मतलब फिजियोलॉजी कैसी होती है एनेस्थीसिया की, फार्माकोलॉजी ऑफ एनेस्थीसिया ड्रग, ये सब पूछा जाएगा। आपका CPR एंड मेटाबॉलिक रिस्पांस टू स्ट्रेस एंड ट्रामा। मेटाबॉलिक रिस्पांस भी पूछा जाएगा टू स्ट्रेस कंडीशन में, एंड ट्रामा कंडीशन में भी पूछा जाएगा। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पे। हम लोग आ गए हैं पॉइंट नंबर 4 पे।
अब पॉइंट नंबर 4 पे क्या है, प्रैक्टिस टू प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी, मतलब प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी क्या है, प्री एंड ऑपरेटिव प्रोसीजर क्या है, प्री एंड ऑपरेशन से पहले ऑपरेशन के बाद प्रोसीजर सर्जरी का क्या होता है, बेसिक ऑफ CSSD, मतलब CSSD डिप्लोमा होता है लेकिन आप लोग उससे भी पूछा जाएगा, सेंट्रल स्टेराइल सर्विस डिपार्टमेंट होता है। CSSD का मतलब सेंट्रल स्टेराइल सर्विस डिपार्टमेंट होता है, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। एंड स्टेराइलाइजेशन, फिर उसके बाद यूज इन ड्रग्स इन OT, डिसइंफेक्शन एंड वेस्ट डिस्पोजल, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्म हाउ ऑफ OT इक्विपमेंट, OT टेबल के बारे में पूछा जाएगा, एनेस्थीसिया मशीन के बारे में पूछा जाएगा, सक्सेशन मशीन होती है, आप लोगों ने देखा होगा जो OT में काम किया होगा और सक्सेशन मशीन के बारे में भी जानता होगा और वेंटिलेटर के बारे में भी जानता होगा। डिफिब्रिलेटर के बारे में भी पूछा जाएगा, स्क्रूबिंग सिस्टम के बारे में भी पूछा जाएगा, सर्जिकल पोजीशन कौन कौन सी होती है उसके बारे में पूछा जाएगा, निडल कौन कौन सी यूज होती है उसके बारे में पूछा जाएगा, सचर मटेरियल एंड नोट्स भी पूछा जाएगा। ये आपका 4 नंबर में हमने डिस्कस किया, 4 नंबर थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें इक्विपमेंट ज़्यादा है। आपके प्रैक्टिस ऑफ सर्जरी, प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी पूछा जाएगा, प्री एंड ऑपरेटिव प्रोसीजर क्या होती है आप लोगों ने रीड किया होगा, सब आप लोग को पता होगा, इसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन रिलेट करके पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है, प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल ट्रे, मतलब आपको जो इंस्ट्रूमेंट रखते हैं ट्रॉली, जिसे ट्रे बोलते हैं ट्रॉली बोलते हैं, उस पर आपको जितने भी सारे OT के इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं उससे ट्रे बोलते हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर्जिकल प्रोसीजर से पूछे जाएंगे, मॉनिटरिंग से पूछे जाएंगे, केयर ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूज, केयर कर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे केयर करते हैं एंड देयर यूज कैसे करते हैं, इसकी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट इन द सर्जरी, आप कैसे पेशेंट के प्रोटेक्ट करेंगे, ये इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेफ्टी फॉर ऑपरेशन रूम पर्सनल, आप अपने रूम के सेफ्टी कैसे करेंगे, पर्सनल रूम के। फिर उसके बाद केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट, मतलब जो पेशेंट बेहोश रहेगा उसका आप कैसे केयर करेंगे। वेरियस टाइप ऑफ इंसिजन इन सर्जरी, मतलब वेरियस टाइप के, मतलब जो इंसिजन होती है सर्जरी होती है उसको भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है, पॉइंट नंबर 6 आपका नर्सिंग प्रोसीजर है, जो कि लाइक्स पल्स, BP, टेम्परेचर, IM, IV, इंट्राकार्डियल, IV इन्फ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ऑक्सीजन थेरेपी, नेबुलाइजेशन। आप लोगों ने नर्सिंग प्रोसीजर पढ़ा होगा अच्छे से, जैसे कि पल्स हो गया, आपका ब्लड प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, IM होगा, IV हो गया, इंट्राकार्डियल, IV इन्फेक्शन, इन्फ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑक्सीजन थेरेपी एंड नेबुलाइजेशन। ठीक है, आपका 6 पॉइंट होगा। पॉइंट नंबर हम लोग 7 पे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकाउट्री, आपको इसका इलेक्ट्रोकाउट्री का प्रिंसिपल पढ़ना होगा, फिर लेप्रोस्कोपिक इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना होगा, मेडिकल एथिक्स पढ़ना होगा, मेडिकल एथिक्स अप्लाइड टू एनेस्थीसिया एंड सर्जरी, जो कि मेडिकल एथिक्स होता है जो अप्लाई होता है एनेस्थीसिया एंड सर्जरी में, क्रिटिकल केयर कंसेप्ट एंड लाइफ सपोर्ट भी पढ़ना पड़ेगा। आपको पॉइंट नंबर 7 पे हम चल रहे हैं, देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकाउट्री, लेप्रोस्कोपिक इक्विपमेंट एंड मेडिकल एथिक्स अप्लाई टू एनेस्थीसिया एंड सर्जरी, क्रिटिकल केयर कंसेप्ट एंड लाइफ सपोर्ट के बारे में पढ़ना होगा। और पॉइंट नंबर लास्ट पॉइंट नंबर 8 है, यूजिंग ऑफ मेडिकल गैस, मेडिकल गैस में कौन कौन सी गैस यूज होती हैं, सिलेंडर एंड सेंट्रल लाइन, गोविंग एंड ग्लोविंग, दोनों में डिफरेंस है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे, आप लोगों ने जो इसको रीड किया होगा अच्छे से, दोनों में डिफरेंस होता है, आप लोग इसी से क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाएंगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPIS, ये आपका रहा OT टेक्नीशियन का सिलेबस। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।